पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है बिहार में मखाना बोर्ड। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई। भारत के 90% मखाना का उत्पादन करने के बावजूद बिहार में निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है और उत्पादकता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बोर्ड का उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षित करना, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को सुविधाजनक बनाना और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। चलिए अब जानते हैं मखाना के बारे में। मखाना या फॉक्सनट या गोर्गन नट यूरियल फेरोक्स पौधे का खाने योग्य सूखा बीज है, जिसकी खेती दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाबों और आर्द्र भूमि में की जाती है। इसके बाहरी बीज का आवरण काला होता है, जिस कारण इसे ब्लैक डायमंड उपनाम दिया गया है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें उच्च कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज होते हैं, जो इसे भोजन, दवा और स्वास्थ्य सेवा में मूल्यवान बनाते हैं। वर्ष 2022 में मिथिला मखाना को GI टैग मिला, जो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इसकी अनूठी गुणवत्ता और उत्पत्ति को दर्शाता है। ये तालाबों, झीलों और आर्द्र भूमि जैसे स्थिर जल निकायों में उगाई जाने वाली जलीय फसल है। इष्टतम परिस्थितियाँ: तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 50 से 90%, वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: बिहार। प्रमुख जिले: दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी। असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया में कम मात्रा में खेती की जाती है। अब देखते हैं मखाना की खेती में क्या चुनौतियां आती हैं। श्रम गहन और महंगी खेती: बिहार की मांग के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभाव। बिहार के हवाई अड्डों पर कोई कार्गो सुविधा नहीं है, जिससे निर्यात सीमित हो रहा है। मखाना बोर्ड का महत्व: प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना। बिहार कम खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और खराब निर्यात बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है। कम उत्पादन के बावजूद पंजाब और असम निर्यात में सबसे आगे हैं। बाजार के अवसर: किसानों को स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना एक जैसे उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने में मदद करता है। प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खेती की तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना का समर्थन करता है। सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन में सहायता करता है। निष्कर्ष: मखाना बोर्ड उत्पादकता, निर्यात क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने, तकनीकी उन्नयन और बाजार के विस्तार से मखाना को वैश्विक वस्तु बनाया जा सकता है, जिससे भारत की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मखाना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मखाना एक जलीय फसल है जो मुख्य रूप से खारे जल निकायों में उगाई जाती है। 2. बिहार में भारत के कुल मखाना उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन होता है। 3. मखाने की खेती के लिए आदर्श तापमान सीमा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।